मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूँ। नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूँ। नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। लेकिन आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप भी उसके ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूँ। जनाब स्पीकर, इट्स हाई टाइम। मैं सोचता हूं, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां पे टाइम जो है वो इतना आपके डिस्पोजल पे नहीं होता। मेरी 72 साल उम्र है, अगले महीने में 72 साल का हो जाऊंगा। इस ऐवान में मुझे आए हुए 32 साल हो गए हैं। मुझे जितनी इज्जत जो है इस ऐवान ने दी है, या वोट की इज्जत ने जितनी मेरी इज्जत में इजाफा किया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक ख्वाहिश है कि पिछले 30 साल में जो भी इस ऐवान में हुआ, कई दफा मैं भी उसका हिस्सा होता था। पीपल्स पार्टी में और हमारे में जो एकमनी 90 की दहाई में रही, जिस तरह दस्तो गरीबान हम रहे, हम उसका हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। हमने उसे सीखा। 2006 में मिसाक जमहूरियत साइन किया। एक के बाद दूसरी हुकूमत ने अपनी टर्म कंप्लीट की, जिस तरह भी हुई। लेकिन एक थ्रेशोल्ड था जो क्रॉस किया गया, उस एहसास के होने की वजह से कि 90 की दहाई में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। हमने बार बार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं तो 90 की दहाई में जो है वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होती रही, और 99 में आके फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन रही, और 8-9 साल फिर फौजी हुकूमत से यहां पे रही। और फिर हम ही सियासतदान उस हुकूमत का हिस्सा बने। उससे पहले भी सियासतदान जो हैं उन हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे जो फौजी मुदाखलत के नतीजे में आती रही। Why blame just one component? सहूलतकार हम बनते हैं, हम सियासतदान सहूलतकार बनते हैं। अगर हम सियासतदान सहूलतकार ना बने तो हमारी टेरिटरी जो है, जो आइन हमें अलॉट करता है, उस पर कोई कब्जा ना करे। ये जो तब्दीली अफगानिस्तान में आ रही है, ये जहां पे मैं दुआगो हूं कि अफगानिस्तान को जो भी वहां पे हुक्मरान बनते हैं वो अफगानिस्तान को खुशहाली दें, अमन दें, और इस रीजन में जो पिछले 30-40 साल का खलफशार है वो ख़त्म हो। चाइना हमारा बड़ा अजीज़ और करीबी हमसाया भी है, साथी भी है, मददगार भी है। साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं उसके ऊपर, साथ हमारा भाई ईरान है। मगरब मशरक की तरफ जो है हमारा एक होस्टाइल हमसाया है। थोड़ा सा ऊपर घंटे सवा घंटे की फ्लाइट के ऊपर चले जाएं, आप रशियन फेडरेशन में चले जाते हैं। हमें चाहिए कि अपनी खारजा पॉलिसी को रीजनलाइज करें। 7 समुंदर पार जो लोग बैठे हुए हैं उनका एहतराम भी ज़रूरी है, उनसे भी दोस्ती ज़रूरी है, लेकिन जिनके साथ हमारी दीवार मिलती है, जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है दुरुस्त ना रहें तो 7 समुंदर पार से तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये हमारी तारीख गवाह है। हम बहरी बेड़ों का इंतजार करते रहे और हमारा मुल्क जो है 2 लख्त हो गया। उन्हें जाने गंवाई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गंवाए, कई जंगें लड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद,
अल्टीमेटली उनकी कमिटमेंट का क्या हुआ? उस सरजमीन को छोड़ के वो चले गए। वो बेगोरो कफन जो है लाशें छोड़ के चले गए। जिस तमतराक के साथ 9/11 के बाद आए, वो कमिटमेंट कहां गई? वो एक बेयारो मददगार, बगैर किसी मॉडर्न असले के, बगैर किसी टैंक के, बगैर किसी हवाई जहाज के 30 साल से उन्होंने पहले एक सुपर पावर को शिकस्त दी, फिर दूसरी सुपर पावर। ख्वाजा साहब, आपने बहुत अहम टॉपिक छेड़ा है। इसके ऊपर आपके नॉलेज में इसे बताना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है अभी रिसेंटली, जिसमें हमने 5 कंट्रीज, 5 जो है जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, ईरान, अफगानिस्तान, उसके स्पीकर को बुलाया था, उसके पार्लियामेंटेरियन को बुलाया था और एक बहुत अच्छी डिस्कशन और डायलॉग हुई है। और हमने अभी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि हम जो है ना पाइको को एक प्रॉपर वो बना रहे हैं। तो पार्लियामेंट भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। इंशाल्लाह ताला आपकी भी हम इसमें पूरा बोलेंगे। प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब, थैंक यू। जनाब वाला, मैं फिर दोहराऊंगा, बात जरूरी है, सारी बातों की कुंजी है इस असेंबली को ताकतवर करें, इस पार्लियामेंट को ताकतवर करें। ये पार्लियामेंट ताकतवर होगी तो सारे मसाइल हल होंगे। ये पार्लियामेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आएगी तो इसकी तकरीम और इसका जो रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज होगा। जो यहां पे बजट में जो कुछ यहां पे हुआ या उससे पहले भी होता रहा, आपके ख्याल में या यहां पे जो मेरे दूसरे भाई और बहनें बैठी हुई हैं, उससे हमारे को रिस्पेक्ट में जो है इजाफा हुआ? नहीं। हमारे ऊपर जो एतमाद जो थोड़ा बहुत रह गया हुआ था, वो भी एतमाद हमने गंवा दिया। हमारे साथ अगर किसी की उम्मीदें वाबस्ता थी हमारे वोटरों की या कौम की, उन उम्मीदों पे भी पानी फिर गया। ये कलेक्टिव फेलियर है जनाब स्पीकर, ये कलेक्टिव फेलियर है हमारा सियासतदानों का। वाई ब्लेम अदर्स? और तारीख गवाह है, आपको हर दौर में 1947 से लेके आज तक 2021 में हर दौर में जो है आपको सहूलतकार जो है वो सियासतदान ही नजर आएंगे। आइन पामाल हुआ, मुल्क 2 टुकड़े हुआ, या जो स्पेस थी हमारे पास जो हमें आइन ने, ये पाकिस्तान के अवाम ने दी हुई थी, वो स्पेस हमसे छिन गई।